नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। मसौढ़ी प्रखंड के लखनौर बेडौली पंचायत में मसौढ़ी विधायिका रेखा देवी और मसौढ़ी अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार ने फीता काटकर RTPS कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें मसौढ़ी विधायिका रेखा देवी को बुके देकर सम्मानित किया गया। लखनौर बेडौली के मुखिया देवंती ने जब RTPS के बारे में पूछा गया तो मुखिया देवंती इस पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। अब भला ऐसे जनप्रतिनिधि से जनता विकास की उम्मीद कैसे करे। आप लोग को आशीर्वाद से और उमंग से RTPS चालू हो गया है। मंच पर उपस्थित मसौढ़ी के राजद प्रखंड अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय नंदन सहाय जी, बेडौली पंचायत के पंचायत सरकार भवन में RTPS काउंटर जन सुविधा केंद्र के उद्घाटन समारोह में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कर रहे हमारे मसौढ़ी विधानसभा के माननीय विधायक महोदया, हमारे बेडौली पंचायत की माननीय मुखिया, मोतिहारी के कोटवा में एक बाइक बिजली के पोल से जाकर टकराई, जिससे एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना कोटवा थाने के करारिया गांव की है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का पोल टूटकर गिर पड़ा। इस घटना में घायल युवक को इलाज के लिए मोतिहारी भेजा गया है। गाँव का ये दो लड़का है सिहोरवा से सामान खरीद के आ रहा है। मोटरसाइकिल अंती हो गया है। साइकिल से था कि मोटरसाइकिल से और बिजली के पोल में मोटरसाइकिल से धक्का लगा है, जिससे बिजली का पोल टूट गया है और उसी में दोनों दबकर एक स्पॉट डेथ हो गया है और एक इलाज के लिए भेजा गया है। कटिहार में राजद नेता के पुत्र की दबंगई देखने को मिली है, जहां राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव के पुत्र ने नगर निगम पार्षद विमल सिंह बेगानी की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि निगम पार्षद विमल सिंह बेगानी राजद नेता के होटल के सामने जबरन नाली का निर्माण करा रहे थे, जिसका विरोध राजद नेता के पुत्र कर रहे थे। पार्षद द्वारा बात नहीं माने जाने पर राजद नेता के पुत्र शेरू यादव और चिंटू यादव ने निगम पार्षद की पिटाई कर दी, जिससे निगम पार्षद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना के बाद नगर निगम कर्मी आक्रोशित हो गए और स्थानीय शहीद चौक पर आगजनी करते हुए सड़क को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया।
समस्तीपुर में दल सिंह सराय के युवा चित्रकार मोहम्मद सुलेमान की कलाकृति ने एक बार फिर नया मुकाम हासिल किया है। अंकन आर्ट एसोसिएट्स फरीदाबाद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेखांकन विनाले प्रदर्शनी इंडिया 2018-19 का पुरस्कार 8 फरवरी 2019 को दिव्यमान आर्ट गैलरी नोएडा उत्तर प्रदेश में मोहम्मद सुलेमान को दिया जाएगा। मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना उनके लिए कला सृजन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा और आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरित होगी। महाराष्ट्र के भाजपा विधान पार्षद सुरेश धस के द्वारा बिहार की महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के खिलाफ नवयुवक सेवा संघ तारापुर प्रखंड की ओर से आक्रोश मार्च निकाल शहीद स्मारक चौक पर पुतला दहन किया गया और इसके साथ ही भाजपा विधान पार्षद सुरेश धस को बर्खास्त करने की मांग भी की गई। पूरा मंच, बड़े मंच से जहाँ के लोग हंस रहे थे कि बिहारी लोग मजदूरी महाराष्ट्र में करता है और उसके बीवी को बच्चा बिहार में हो जाता है। उन्होंने जो बिहार के सारे मजदूर के महिलाओं को इतना आपत्तिजनक बयान दिया, उसके खिलाफ हम लोग ये पुतला दहन उनका कर रहे हैं और भाजपा के जो महामहिम हैं उनसे हम ये मांग करते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। पूरे बिहार के महिलाओं को इस तरह गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर वो महिलाओं के लिए 3 तलाक के लिए कर सकते हैं तो क्या बिहार की महिलाएं अलग है? उनका सम्मान दिखाना उनका काम नहीं है। पूर्व महापौर समीर कुमार की हत्या का उद्भेदन मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा किया गया था, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया है कि अभी कई सफेद पोशों का बेनकाब होना बाकी है। वहीं अब परिजनों का कहना है कि पुलिस जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए वह इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। बता दें कि समीर हत्याकांड में पुलिस जांच से असंतुष्ट परिजन कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दिवसीय उपवास पर हैं। वहीं जाप संरक्षक पप्पू यादव इस परिवार के समर्थन में साथ खड़े नजर आए और इसके साथ ही पप्पू यादव ने सभी पार्टियों पर एक साथ तंज भी कसा। अरे माफियाओं से आजादी, अरे अपराधियों से आजादी, अरे लुटेरों से आजादी, अरे भ्रष्ट नेता से आजादी, अरे भ्रष्ट नेता अपराधी माफिया गठजोड़ मुर्दाबाद, 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 अपराधी नेता गठजोड़ होश में आओ, होश में आओ। तबादला ही समीर जी के बिहार तक नीचे हत्यारे को बचाने के लिए था। कंप्लीट सरकार और विपक्ष दोनों समीर जी की हत्या पर मौन है। बड़ी मछली को बचाना चाहती है। मुजफ्फरपुर आतंकवादियों से भी बड़ा कठोर जगह है, जिसका नाम कश्मीर के गवर्नर ने सीधा कहा कि पटना में जितनी हत्या होती है 7 दिनों में कश्मीर में उतनी हत्या नहीं होती। अब क्या कहेगा बीजेपी के गवर्नर, खुद बोल चुके हैं। महसौल मुजफ्फरपुर में लगातार 2 दर्जन से ज्यादा मर्डर, दरभंगा, मोतिहारी, अर्चना पटवा, प्रियांशु पटेल जैसी बच्चियों का बलात्कार और उसके बाद सरकार मस्त दही चूड़ा गुड़ चूड़ा का राजनीति। बिहार प्रदेश युवा जनता दल यूनाइटेड ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दरभंगा जिले के युवा जदयू के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रक्तदान शिविर में युवा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवानंद सिंह और युवा प्रदेश सचिव राजेश्वर राणा सहित लगभग 50 जदयू के युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं मौके पर मौजूद जदयू नेता ने कहा कि रक्तदान एक महादान है, जिससे हम अपने समाज का भला कर सकते हैं। रोहित कुमार युवा नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा जदयू की तरफ से आज ब्लड दान का जो आयोजन किया गया है, उसमें करीब 50 युवा साथी हमारे अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के
निर्देशानुसार कहीं भी सड़क में एक्सीडेंटल होता है या किसी भी इमरजेंसी में आता है, उस समय में ब्लड का जो कमी रहता है, इसके लिए युवा जदयू की तरफ से दरभंगा में 50 साथी ब्लड डोनेट कर रहा है। सहरसा के सीहोल में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था की माने तो पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिसमें हेलीपैड ट्रायल भी किया गया है। बता दें कि 19 जनवरी को नीतीश कुमार सीहोल पहुंचकर करोड़ों की लागत से बनने वाली पावर ग्रिड का शिलान्यास करेंगे। इस पावर ग्रिड से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सहित 5 से 6 जिले लाभान्वित होंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर DIG सुरेश प्रसाद ने बताया कि 1500 से अधिक फोर्स लगाई गई है। सुरक्षा का व्यवस्था है कल सीएम का कार्यक्रम। हाँ, सुरक्षा का व्यवस्था हम लोगों ने देख लिया, काफी हम लोग व्यवस्था से खुश हैं। सारे फोर्स को हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। सारे जो डी एरिया के पास जितना भी सेक्शन बना हुआ गैंगवे है, सारी जगह बताया गया है। हेलीपैड के लिए अलग फोर्स है, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर डेपुटेशन है। डीआईजी साहब, देखा जाता है, अमूमन देखा जाता है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी सीएम का विरोध होता है। विरोध ऐसी बात नहीं है, उसके लिए है, लेकिन हम लोगों ने फ्रीस्टिंग लगाई है बहुत बढ़िया से। कोई भी आपत्तिजनक कोई चीज ले कोई अंदर नहीं आता। काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और बिजली के मामले में जो ग्रिड यहाँ हो रहा है, हम समझते हैं कि बहुत कम है राज्य के स्तर पर भी। उसके हो जाने से एक तरह से समझिए कि वो एक रूट हो जाएगा इस देश से। कहीं भी बिजली किसी कोने में रहेगी तो उस पर उसी के माध्यम से लेके नीचे जो इससे कम क्षमता के ग्रिड हैं, जैसे सहरसा में, रौता में और फिर मठा में, सिमरी बख्तियारपुर में, तो उसमें बिजली का सप्लाई होगा। इसीलिए यह बनना बहुत ज़रूरी था इस इलाके के लिए। और उसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री भी हैं, अपने यहाँ के तो ऊर्जा मंत्री जी रहेंगे ही। यही कार्यक्रम इसका है। हाजीपुर में फिर से बेखौफ अपराधियों ने निजी फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक समेत 2 लोगों को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना औद्योगिक थाना के बड़ी यूसुफपुर की है। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल शाखा प्रबंधक और कंपनी के कर्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद गंभीर हालत में दोनों को PMCH रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने कैश लूट कांड को अंजाम दिया और विरोध करने पर दोनों को गोली मारकर घायल कर दिया। पैसा सभी सबके पास में दो आदमी थे, दोनों आदमी को एक ही जगह। कौन कंपनी में? भारत फाइनेंस। कहाँ जा रहे थे? पैसा कलेक्शन करके लेके आ रहे थे, उसके बाद टावर तोड़ 3 आदमी मिलकर गोली चलाना शुरू कर दिया। कितना पैसा था? करीब 2 लाख के करीब था। लेना था ना, भाग गया। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एक मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और सीतामढ़ी सांसद राम कुमार शर्मा शामिल हुए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की नैया डूब जाती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर सारे विवाद को खारिज कर दिए जाने की बात कही है। बोरा में भर भर कर ट्रक पर लादकर प्रधानमंत्री कार्यालय उस मांग को अपनी मांग बनाते हुए कहना चाहती है पार्टी है। अब तो आप दोनों लोग मिल गए हैं दिल्ली पटना ग्रुप में, मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली हुई। परिस्थिति में हम तो बार बार शिक्षा को लेकर जो अभियान दिया पता ही नहीं चलता, लेकिन घुटना तो टेका है लोग। आपने कहा है नीतीश जी जहाँ जाते हैं वो नाव डूब जाता है, इस बार बीजेपी डूब जाएगी क्या? एकदम दुनिया की कोई ताकत डूबने से नहीं रोक सकती है एनडीए को। निश्चित रूप से नाव उनकी एनडीए की डूबेगी।
खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।